नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। दोस्तों, कुल 5 मुख्य बिंदु हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। पहली जानकारी है डीडीआर, डियरनेस रिलीफ के बारे में, जो कोरोना काल के दौरान फ्रीज किया गया था। उस समय यह 17% पर रुका हुआ था, लेकिन अब इसे 31% पर जारी किया गया है। इस बीच इसमें 21%, 24% और 28% की भी बढ़ोतरी हुई थी। जो नया रेट बढ़ा है, उसका लाभ कुछ पेंशनर्स को पेंशन कैलकुलेशन में मिला है और उन्हें डिफरेंस का अमाउंट भी प्राप्त हुआ है। आगे वीडियो में मैं आपको संबंधित लेटर भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ पेंशनर्स को यह लाभ नहीं मिला है, जिसका कारण हम आगे लेटर देखकर समझेंगे। साथ ही दोस्तों, माननीय एटी द्वारा हाल ही में एमएसएसईपी, एमएसीपी और ओपीटीपी को लागू करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। ये फैसला लखनऊ बेंच द्वारा 19 दिसंबर को सुनाया गया, जिसे मैं आगे आपको दिखाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नए साल में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में करीब 1 करोड़ कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। यह आंदोलन वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित किया जाए। इस पर भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपका पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, हिंदी में उपलब्ध हो तो इसे समझना कितना आसान होगा। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी में लिखे पीपीओ की जानकारी समझने में कठिनाई होती है। ऐसे में यदि पीपीओ हिंदी में प्रदान किया जाए तो यह एक बहुत ही उपयोगी कदम होगा। इस संबंध में एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा और विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों, स्पर्श पोर्टल द्वारा दिसंबर महीने की पेंशन का मैसेज नहीं आने के कारण कई पेंशनर्स परेशान हैं। इस मुद्दे पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इन विषयों पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल से जुड़े रहें। भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली जानकारी यह है कि कोरोना काल में फ्रीज किए गए डीए के 21%, 24% और 28% की ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है। हालांकि लीव इनकैशमेंट का स्टेटस जरूर जांचें। जी हां, कुछ पेंशनर्स को ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट दोनों का लाभ मिल चुका है, जो भारत सरकार द्वारा जारी डीए वृद्धि के आदेश के आधार पर प्रदान किया गया। लेकिन कुछ पेंशनर्स को केवल ग्रेच्युटी का लाभ मिला है, जबकि लीव का नहीं, और कुछ को दोनों ही लाभ नहीं मिले। इसलिए इस मामले में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अब पहले एक लेटर पर नजर डालते हैं। यह रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, जो 14 दिसंबर 2024 का है। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को यह जानकारी दी है कि उनकी ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन अद्यतन डीए रेट के आधार पर किया गया है। जी हां, आप देख सकते हैं कि जो पेंशनर्स कोरोना काल के दौरान रिटायर हुए थे, उन्हें शुरुआत में 17% डीए के हिसाब से ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था, जिसका कुल योग 6,31,476 रुपये बनता था। बाद में डीए को 24% के हिसाब से समायोजित कर ग्रेच्युटी की नई गणना की गई, जिसमें राशि 6,68,772 निकली। इस प्रकार जो डिफरेंस का अमाउंट 37,296 बनता है, वह संबंधित पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट कर दिया गया है। यह जानकारी रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को दी, और ये तब सामने आई जब पेंशनर ने अपनी शिकायत सीपी ग्राम्स पोर्टल पर दर्ज कराई। अब एक और लेटर है, जो 12 नवंबर 2024 का है। ये लेटर भी उन्हीं पेंशनर से संबंधित है। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने फिर से यह पुष्टि की है कि पहले 6,31,476 रुपये का ग्रेच्युटी अमाउंट दिया गया था,
जिसे संशोधित करते हुए बढ़ोतरी का डिफरेंस अमाउंट 37,296 रुपये उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, लीव इनकैशमेंट की बढ़ोतरी का लाभ भी पेंशनर को दिया जाना था, लेकिन इस पर क्या प्रगति हुई, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लीव इनकैशमेंट को भी 24% के हिसाब से पुनर्गणना करके 16,555 रुपये का अमाउंट पेंशनर के खाते में जमा कर दिया गया है। यानी कोरोना काल के दौरान जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, यदि उन्हें ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान 17% डीए के आधार पर किया गया है, तो उनके संबंधित समय के अनुसार 21%, 24% या 28% की दर से बढ़े हुए डीए का डिफरेंस अमाउंट भी लागू है। अगर आपको यह डिफरेंस अमाउंट अभी तक नहीं मिला है, तो यह जरूरी है कि आप अपने संबंधित विभाग से संपर्क करें और इस मामले में स्पष्टता प्राप्त करें। आप ग्रीवेंस पोर्टल या रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोरोना काल में रिटायर हुए हैं, तो आपका ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट भी रिवाइज होकर आने वाला है। अगर आपको यह मिल गया है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि कई पेंशनर्स को यह लाभ मिल चुका है। हालांकि अभी भी बहुत से पेंशनर्स हैं जिन्हें यह डिफरेंस का अमाउंट नहीं मिला है। अगर आप भी उन पेंशनर्स में हैं, तो अपने ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के इस डिफरेंस का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूर ग्रीवेंस दर्ज करें। यह प्रक्रिया आपकी हक की रकम पाने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब पीपीओ हिंदी में भी जारी किए जाएंगे। क्या आपको भी अपना पीपीओ हिंदी में चाहिए? जी हां दोस्तों, सीपीओ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने आदेश जारी किया है कि अब पीपीओ बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में जारी किए जाएंगे। अगर हमारा पीपीओ हिंदी में भी उपलब्ध हो तो इसे समझना कितना आसान होगा। बहुत से पेंशनर्स हैं जिन्हें पीपीओ की डिटेल्स समझने में कठिनाई होती है। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि कहां क्या लिखा गया है। ऐसे में अगर स्पर्श के माध्यम से भी पीपीओ दोनों भाषाओं में जारी किया जाए, तो यह प्रक्रिया पुराने पेंशनर्स और विशेष रूप से डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत सहायक होगी। चलिए सीपीओ द्वारा निकाले गए इस आदेश पर एक नजर डालते हैं। ये दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीओ द्वारा 28 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम के तहत यह जानकारी दी गई है कि पीपीओ बुकलेट के रिवाइज फॉर्मेट को बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी में जारी करने का आदेश दिया गया है। यह नियम सीपीओ द्वारा लागू किया गया है, यानी कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीओ द्वारा सिविल पेंशनर्स और पैरामिलिट्री पेंशनर्स दोनों के लिए यह आदेश लागू होगा। इस आदेश के तहत अब पीपीओ का बुकलेट या पीपीओ बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया जाएगा। इससे सिविल पेंशनर्स और पैरामिलिट्री पेंशनर्स को उनके पेंशन से संबंधित दस्तावेजों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी, जो सीपीओ द्वारा मॉनिटर और नियंत्रित किए जाते हैं। अब जब सीपीओ द्वारा बाइलिंगुअल पीपीओ जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स के लिए भी यह कदम उठाया जाना चाहिए। स्पर्श के माध्यम से डिफेंस पेंशनर्स को हिंदी और अंग्रेजी में बाइलिंगुअल पीपीओ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उन पेंशनर्स को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी, खासकर उम्रदराज पेंशनर्स को, जिन्हें पीपीओ की डिटेल्स समझने में कठिनाई होती है। अगर सीपीओ इस प्रक्रिया को लागू कर सकता है, तो कहीं न कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री को भी इसको अपनाना चाहिए और स्पर्श के माध्यम से बाइलिंगुअल पीपीओ जारी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श से दिसंबर महीने का पेंशन मैसेज अभी तक नहीं आया है और पेंशनर्स परेशान हैं। आज भी कई पेंशनर्स को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिला है। जो पेंशनर्स इस महीने एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे चिंतित हैं, क्योंकि पिछले महीने उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया था। इसलिए
यदि इस महीने पेंशन का मैसेज नहीं आया है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि दोस्तों, कभी कभी यह रूटीन प्रक्रिया होती है। आपने पहले भी देखा होगा कि पेंशन का मैसेज नहीं आता, लेकिन पेंशन बाद में क्रेडिट हो जाता है। यदि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श के अंदर अपडेट हो गया है तो पेंशन मैसेज न आने को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है। कुछ पेंशनर्स यह सोचते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट सबमिट करने से ही इसे स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन असल में यह केवल पुष्टि देता है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद आपको यह सुनिश्चित करने के लिए स्पर्श पर लॉग इन करना होगा कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हो चुका है और ड्यू डेट 2025 तक बढ़ चुका है। अगर अपडेट किया गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही दिसंबर का पेंशन मैसेज आपको नहीं मिला हो, आपका पेंशन आपके खाते में जरूर आएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। नए साल में 1 करोड़ कर्मचारी देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्य मुद्दा है 8वां वेतन आयोग। दोस्तों, चारों ओर से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाए। चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी यूनियन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी इस दबाव को बनाने में लगे हैं और यह बिल्कुल सही है ताकि सरकार को 8वां वेतन आयोग लाने के लिए मजबूर किया जा सके। इसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा भी किया जा रहा है। चलिए रिपोर्ट पर नजर डालते हैं दोस्तों। यह जनसत्ता की आज की खबर है जिसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अपडेट दिया गया है। देखिए, 8वें वेतन आयोग में देरी को लेकर 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। नए साल में देश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना है। जी हां दोस्तों, अगर 1 करोड़ कर्मचारी देश भर में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो यह निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनाने की एक प्रभावी कोशिश होगी। यह एक बड़ी पहल होगी। आप यहां देख सकते हैं 25 दिसंबर 2024 की यह खबर है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि एक पेंशनर संस्था ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ने जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को गठित करने की मांग की है। यह बड़ी बात है कि चारों ओर से केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह गंभीरता से 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करे। यदि समय पर 8वां वेतन आयोग गठित नहीं किया गया तो इसके कार्यान्वयन में भी देरी होगी। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि अब पेंशनर्स और कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है और नए साल में 1 करोड़ कर्मचारियों के साथ धरना प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। यह एक बड़ी पहल है जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। अगर चारों ओर से इस तरह का दबाव बढ़ता रहा तो सरकार को अंततः 8वां वेतन आयोग लागू करना ही पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि एमएससीपी और ओपीटीपी देकर नया पीपीओ जारी किया जाए। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर्स को सीपी ग्राम्स द्वारा अपने सवालों का सही उत्तर नहीं मिलता या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। ऐसे में पेंशनर्स कोर्ट या एटी का रुख करते हैं और माननीय एटी से उन्हें न्याय मिलता है। ऐसा ही एक केस एमएससीपी और ओपीटीपी को लेकर उठाया गया था जिसके लिए जजमेंट माननीय कोर्ट ने पेंशनर के पक्ष में दिया है। चलिए पहले जजमेंट की कॉपी देखते हैं। दोस्तों, माननीय एटी का यह आदेश आप 19 दिसंबर 2024 का देख सकते हैं। यह एक हालिया आदेश है जिसमें माननीय कोर्ट ने एमएससीपी को भी मंजूरी दी और ओपीटीपी को भी मंजूरी देते हुए नए पीपीओ जारी करने का आदेश दिया है पीसीडीए को। यह केस यूनियन ऑफ इंडिया, ओआईसी रिकॉर्ड ऑफिस, पीओआर और पीसीडीए के खिलाफ था जिसमें पेंशनर ने एमएससीपी की मांग की थी।
इसके साथ ही ओपीटीपी को लागू कर उनका नया पीपीओ जारी करने का भी मामला था। यहां आप देख सकते हैं कि एमएससीपी को मंजूरी दी गई है और साथ ही 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 1 जनवरी 2016 से ओपीटीपी का प्रावधान भी लागू किया गया है। इसके बारे में भी इस केस में जिक्र हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये 2000 बैच के भर्ती थे और 30 सितंबर 2020 को वे रिटायर हुए थे। उन्हें एसीपी 1 यानी नायक का एसीपी दिया गया था, लेकिन हवलदार का एसीपी नहीं दिया गया था। नायक का एसीपी देने के बाद ओपीटी फिक्स लागू किया गया था, लेकिन हवलदार का एसीपी उन्हें नहीं दिया गया। इसके बाद पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डाला, लेकिन जब उनकी ग्रीवेंस की सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने कोर्ट केस किया। यहां पर सीपी ग्राम्स की ग्रीवेंस का स्पष्ट जिक्र किया गया है। यदि आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं और वहां से मिली प्रतिक्रिया को सही नहीं मानते, तो आपको कानूनी कार्रवाई करने का विकल्प खुला है। मान्य कोर्ट ने उन्हीं सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस का भी संदर्भ देते हुए फैसला दिया है। देखिए 7वें नंबर के पैराग्राफ में क्या कहा गया है। Since the respondent has considered the grant of benefit of MSCPC to Havaladar Grade 2, the applicant, and revision of basic pay from 39,200 to 40,400 as per OPTP. यहां कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्पोंडेंट ने हवलदार ग्रेड 2 के लिए MSCP लाभ देने और बेसिक पे को 43,000 से 40,400 तक संशोधित करने की प्रक्रिया को स्वीकार किया है। इसके साथ ही ओपीटीपी का भी जिक्र किया गया है। इशू एस ऑफ करिजेंडम पीपीओ ऑन द रिवाइज बेसिक पे इज ओरिजिनल एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ फाइनली विद डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ एमएससीपी टू हवलदार ग्रेड एंड इशू कोरिज एडम पीपीओ ऑन द रिवाइज्ड लास्ट बेसिक पे, जो कि 40,400 है, और पे एरियर्स ऑफ पे और अलाउंसेस ऑफ हवलदार ग्रेड के लिए रिवाइज पेंशन को द एप्लीकेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डेट ऑफ चार्ज फ्रॉम सर्विस अकॉर्डिंग द रेस्पोंडेंट आर फर्दर डायरेक्टेड टू कंप्ला विद द ऑनर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑनर्डर। डिफॉल्ट विल इनवाइट इंटरेस्ट 8% until एक्चुअल पेमेंट। इस प्रकार एमएससीपी की मांग जब माननीय कोर्ट तक पहुंचती है तो कोर्ट से पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय आता है। अगर आप 2006 के बाद के रिटायर्ड पेंशनर हैं तो एमएससीपी आपके लिए लागू है। यदि आपका कोई लंबित मामला है तो आप भी जल्द न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हक है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला है और आरटीआई का भी जवाब मिल चुका है कि आपको वह लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो आप माननीय एटी जा सकते हैं। एटी से आपको न्याय जरूर मिलेगा अगर आप इसके लिए योग्य हैं। इसलिए ऐसे मामलों से आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होकर एटी से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। अगली बार फिर कोई नई जानकारी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।